गणित विज्ञान के बुक है। तो इसमें खास क्या है कि आपके जितने भी एग्जाम हुए 2024 के सारे इसमें आपको हर प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और खास क्या है कि अगर आप ये सारे प्रश्न पत्र मिला के चले जाते हैं एग्जाम में तो आपका 85% जो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। 4.0 आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का ही विज्ञापन जारी होने वाला है और लगभग जो है नवंबर में इसका विज्ञापन जारी भी होगा। तो सबसे अब महत्वपूर्ण हो चुका है क्या 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगा, कैसे लागू होगा, इनमें अदर स्टेट वाले का क्या होगा और जो स्टेट जो यहाँ पे जो फर्जी तरीके से ऑलरेडी बहाल हो चुके हैं उनका क्या होगा, सारा अपडेट हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देंगे। और एक महत्वपूर्ण जो सचिव के द्वारा जो बोला गया है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो पहले लेटर देख लीजिए फिलहाल, उसके बाद हम बताते हैं। तो अपर सचिव जो हैं बिहार लोक सेवा आयोग के, वो आपका जो है अपर सचिव सुनील कुमार तिवारी को समान प्रशासन विभाग जीएडी को भेजा गया है। इसमें विषय रखा गया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप दिनांक को देख करके कंफ्यूज ना हो, इसके बारे में सारा डिटेल हम बताते हैं। बहुत को लग रहा होगा कि ये फर्जी है और इसमें जो है दिनांक नहीं लिखा हुआ है, सारा अपडेट हम आपको बताते हैं। तो इसमें जो है देखिए विषय पहले क्या है, फिर हम दिखाएंगे कि सचिव क्या बोले हैं, उसका भी हम दिखाने वाले हैं। तो विषय देखिए बोला गया है कि 4.0 में शिक्षक भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति जो है पूर्ण रूपेण लागू करवाने के संबंध में। मतलब पूर्ण रूपेण मतलब क्या, पूर्ण रूपेण मतलब हो गया 1 to 5 भी, 6 to 8 भी, 9 10th भी और 11 12 भी, ये सब सभी में जो है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बोला गया है पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण का मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि कोई भी अदर स्टेट वाले जो हैं, अदर स्टेट वाले, ठीक है, अब जो है जनरल कैटेगरी में जो आपका जो 50% रेशियो था, पूरी तरह से पूरा जनरल कैटेगरी का पूरा 50% क्या कह सकते हैं उसको आप 100% कहिए, 100% भी नहीं, ऐसा आरटीआई से पता चला है कि आपको 200% कहिए। एक एक विषय में ऐसा भी हुआ है कि 1000 सीट है और लगभग अदर स्टेट का ही 700 स्टूडेंट है और 300 स्टूडेंट आपका बिहार का लगभग है। तो बहुत सारा परसेंटेज हो गया। अब आप समझ ही सकते हैं कि आप रेशियो देखिएगा तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है उसका। तो ये जो है इस बार अगर पूर्ण रूपेण अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा तो ये पूरी तरह से जो है बंद हो जाएगा। क्या होगा हम सारा बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो है आपका संपर्क संख्या ये देखिए भेजा गया है 3113। इसमें क्या बोला गया है कि श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। अब जाहिर सी बात है कि डोमिसाइल नीति लागू करेगा भी तो कौन करेगा, वो राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है डोमिसाइल नीति लागू करना। और आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जाता है। तो इसमें बोला क्या गया है देख लीजिए, आपका ज्ञापक संख्या देख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए डेट देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है, प्रतिलिपि भी देखिए दिया गया है कि लोक सूचना पर जो है आपका प्राधिकारी के द्वारा। तो मतलब जो है इनके द्वारा बोला गया है कि आप डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बोला गया है यहाँ पे पूरी तरह से कि इस परीक्षा में जो है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए अब इस पे सरकार का देखिए डिसीजन होता है क्या, कि बिहार सरकार अभी जानते हैं कि जदयू सरकार जो है आपका भाजपा के साथ गठबंधन में है। अब जदयू को और भाजपा को दोनों को डिसीजन लेना है कि डोमिसाइल नीति लागू करना ही चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछिए तो डोमिसाइल नीति तो आपको लागू कर ही देना चाहिए। जिस तरह से जो है अदर स्टेट वाले फर्जी सर्टिफिकेट बना करके बिहार में बहाल हो गए, कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का, तो कोई आपका जो है किसी का स्टेट का सर्टिफिकेट जाली है, तो किसी का सीटेट जाली है, तो किसी का बीटेट जाली है, ठीक है, किसी का जो है आपका ग्रेजुएशन कहाँ से किया है वो भी सही नहीं है, तो बहुत का जो है जो जहाँ से बीएड वो सब किया है वो भी कॉलेज ब्लैक लिस्टेड है। और वैसा लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद भी जोड़ लीजिएगा तो बहुत सारा भाषा में भी फेल हैं, उसके बाद भी नौकरी कर रहे हैं भाषाहर्ता में। तो ऐसे लोगों को जो है फिलहाल के लिए जो है इसको डोमिसाइल नीति तो लागू कर ही देना चाहिए। उसमें तो कोई किंतु चूंकि परंतु का बात ही नहीं है। डोमिसाइल नीति एकदम हर हाल में लागू करना चाहिए। लेकिन जो भी बहाल हुए हैं टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 में, उन पे कठिन तरह से जांच होना चाहिए। जो फर्जी है वो अपना स्टेट में भी फर्जी करेगा, इस बात को मान लीजिए। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और एक देख लीजिए क्या बोला गया वो समझते हैं। तो बोला गया है कि टीआरई में जो है आपका देख लीजिए डोमिसाइल नीति लागू करने पर बीपीएससी का जवाब, डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन में है। जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार के अंदर में आता है। आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि देखिए, अगर अभी बिहार सरकार कह देती है
कि डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे, तो जो आपका 4.0 का विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें डायरेक्ट लिखा जाएगा कि बाहर के अदर स्टेट वाले जो है आपको जिनका डोमिसाइल है बिहार के बाहरी राज्य वाले को यहाँ पे जो अप्लाई नहीं किया जाएगा, और जो बिहार के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हीं को जो है इस फॉर्म में भरने को अनुमति दिया जाएगा। तो ये जो है पूरी तरह से जो है अब राज्य सरकार के अंडर में है कि राज्य सरकार जो है क्या कर सकती है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग प्रेशर बनाइएगा सरकार को, तो जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव है और बिहार में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आपको लगातार देख रहे हैं बहुत सारा विभाग से बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है। तो अगर टीचर का जो भी TRE 1 का स्टूडेंट होंगे या TRE 2 का या TRE 3 का या 4.0 देने वाले होंगे, तो लगभग जो है 5 लाख से तो प्लस स्टूडेंट ही हैं, और स्टूडेंट तो हर हाल में है, 5 लाख के नीचे नहीं है, 5 लाख के ऊपर है। तो अगर आप लोग सही से आवाज़ उठाइएगा तो उम्मीद है, संभावना नहीं 100% संभावना है कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। लेकिन फिर से समझिए ये राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, अब राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि इस पर क्या करती है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।